हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जोहार। तो गाइस, कल मेरे हस्बैंड को आने में उनका टाइमिंग था 11-12 बजे लोग वो शायद आने वाले थे, पर उनका ट्रेन लेट होने के कारण वो 4 बजे घर आए। और हम उनका इंतज़ार कर कर के थक गए, इसलिए जिस टाइम वो आए उस टाइम हम सो गए। उसके बाद मेरी फ्रेंड का कॉल आया और हम उनसे बात करने लगे। उसी टाइम मेरे हस्बैंड आए। अब वो नहा धो के खाना वाना खाएं, और जबकि ट्रेन में थे इतना दिन तक, तो वो ट्रेन में उनको लग रहा था गोल गोल हमें ट्रेन अभी चल ही रहा है चल ही रहा है, इसलिए वो आराम करने लगे और वो सो गए। और इसी तरह हम लोग का रात तक गुजर गया। कोई बातचीत नहीं हुआ, लंथपंथ ख़त्म। आप सो जाओ, तुम भी सो जाओ, हम भी सो जाओ। उसके बाद हम पूछे कि मेरे लिए उड़ीसा से लाए क्या। वो बोले तुम्हारे लिए तो कुछ ला नहीं पाए हैं, पर हम उनको बोले थे जैसे कि अभी सावन का महीना चल रहा है। वैसे सावन में सब नॉन वेजिटेरियन हो जाता है, जैसे कि लहसुन प्याज नहीं खाता है। पिछले साल हम भी पाल रहे थे, पर इस बार हम नहीं पाल रहे हैं, लहसुन प्याज वाला नहीं पाल रहे हैं। जिस दिन मंडे रहेगा उस दिन हम निरामिष रहेंगे, यानी उस दिन नून का सामान कुछ नहीं खाएंगे। उस दिन सिर्फ पालेंगे और बाकी दिन नहीं पालेंगे, क्योंकि बीच में हमारा सबसे राष्ट्रीय मतलब हम लोग का मतलब मान्यता त्यौहार आ रहा है जो हम लोग ज़्यादा मानते हैं। और इनफैक्ट हम लोग को ससुराल में ज़्यादा मानते हैं, वो त्यौहार है मनसा पूजा, जो बीच में आने वाला है। इसी कारण हम नहीं मान रहे, क्योंकि अगर उस बीच दौरान कुछ करना रहा तो उसमें तो आपको खाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें चलाचल चलता है, तो उसमें तो खाना पड़ेगा भाई। इसीलिए इस बार हम सावन में मतलब पूरा महीना में क्या कहते हैं निरामिष हम लोग अपने घर में नहीं रख रहे हैं, लहसुन प्याज। अगर हालांकि हम रखते हैं तो खाना बनाने वाले आखिर में तो हम ही हैं, इसमें कोई थी नहीं है। अगर हम निरामिष बनाए तो मतलब हम जो बनाए वो सारा फैमिली खाएगा, उसमें कोई दोष नहीं है, कोई इनकार भी नहीं करेगा कि नहीं खाएंगे कि खाएंगे। तो इसी चीज़ के लिए हम इस बार नहीं किए हैं और सब लोग वही खा रहा है। और हम लोग को हमको कोई फोर्स भी नहीं करता है। और बीच में मेरा तबीयत भी खराब हो गया था, इस कारण हम सोचे कि मेरा से इस साल हो नहीं पाएगा वो निरामिष वाला, क्योंकि सब कुछ फिर आधा हम अपने लिए निरामिष करें और वो लिए, तो हमको मन नहीं हुआ। इसलिए अब जब मन ही नहीं मान रहा है, मन ना माने तो उसमें भक्ति कैसे होगा। जब मन माने तभी भक्ति होता है। इसलिए इस बार मेरा मन नहीं माना, पर नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि पूरा निरामिष रहे। तो उनको यही बोले कि जब सावन का महीना चल रहा है उसमें गिफ्ट लेना नहीं छोड़ेंगे भाई। और गिफ्ट में वो हो जाता है, क्या हो जाता है, जैसे कि गिफ्ट में हो गया है थी सावन चल रहा है, तो सावन में क्या चलता है, सावन में आपका हरा साड़ी, हरा चूड़ी, मतलब हरा हरा सब चीज़ होना चाहिए। तो वो सारा चीज़ हम मांग रहे हैं कि हाँ हमको वो सब तुम तो दे ही सकते हो। तो वो बोल रहे कि अब पेमेंट उठेगा तब, जब तक ले पेमेंट उठेगा ना गाइस, तो तब तक ले तो जब तक ले पेमेंट उठेगा गाइस तब तक ले सावन आधा ख़त्म हो जाएगा। एक सप्ताह ख़त्म हो चुका है, ये दूसरा सप्ताह चलने वाला है। आने वाला जो मंडे है उसमें दूसरा सोमवार होगा, और उसके बाद तीसरा सोमवार, और इस बार तो लास्ट चारे सोमवार मिल रहा है। तो हम बोले बीचों बीच में अगर ला दीजिएगा तो हम कब पहनेंगे। हालांकि मेरे पास जो पुराना चूड़ी था वो मतलब पिछले साल का वही चूड़ी हम पहन ली हैं, दो करके। वो अगर ला देते हैं तो उसमें हम इस बार उनको मांग भी किए हैं कि हमको इस बार हमको चाहिए, तो आप ग्रीन साड़ी भी चाहिए और ग्रीन चूड़ी, मतलब जितना भी श्रृंगार का चीज़ है हमको वो चाहिए, क्योंकि आप उड़ीसा गए और हमको लेके नहीं गए हैं। और हम उनको बोले थे कि हमको भी लेके चले, पर वो हमको लेके नहीं लेके गए। तो अब हम मेरे लिए भरपाई करो, मेरे लिए साड़ी करो, सारा श्रृंगार का चीज़ करो। तो बोल रहे ठीक है खरीद देंगे, जब पेमेंट उठेगा तब खरीदें। जब तक पेमेंट उठेगा तब तक आधा सोमवार ख़त्म हो जाएगा, मतलब 2 वीक का मंडे ख़त्म हो जाएगा सोमवारी, और 2 सोमवारी बचेगा उसी बीच में। तो मेरे पास पुराना जो रखा हुआ था चूड़ी में वही ग्रीन चूड़ी पहन ली हूँ। और सौथी सोमवारी में खास करके सावन में हरा हरा चूड़ी पहनना, हरा हरा चूड़ी पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए हम उनको ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरे लिए चूड़ी लाएं। तो अब देखते हैं कि वो कितना देर में वो मेरे लिए सारा चीज़ लेके आते हैं। तो गाइस, हम नहा के आ चुके हैं, नहा धो के मेरा नहाने धोने का जो काम था सुबह का वो हो चुका है, और अब हम जा रहे हैं दोपहर का खाना बना रहे हैं। और हमको बाड़ी में क्या मिला, ये वाला मिला, खाड़ी मिला गाइस। तो मैं इसी का सब्ज़ी आज बनाने वाली हूँ, क्योंकि अभी घर में कोई सब्ज़ी है भी नहीं। तो इसीलिए गाइस ये हमको बाड़ी में दिख गया। नहाने गए थे, कुआं के पास ही हम लोग नहाते हैं, तो वहीं पर हम नहाते नहाते इसको देख लिए।
तो ये साग बनने के लिए ही रखा गया था। तो साग हम लोग नहीं खाएं तो मेरी मम्मी जी छोड़ दी कि खाड़ी बनने के लिए, तो हमको ये दिख गया, इसीलिए हम इसको उठा के ले आए धो धा कर, अपनी मम्मी जी को बोले इसको बनाने के लिए। तो ये बना दिए। आज बनेगा इसी का सब्जी। इसे हम लोग खाड़ी बोलते हैं, तो आज बनेगा हम लोग को खाड़ी का सब्जी। पता नहीं और लोग इसको क्या बोलते हैं, पर हम लोग तो इसको खाड़ी बोलते हैं। खाने में बहुत टेस्टी होता है, जैसे सुट्टी का सब्जी होता है ना, बिल्कुल उसी तरह रहता है और उसी प्रोसेस से भी इसको बनाया जाता है। बिल्कुल सेम सेम थिंग आता है, पर इसमें ज़्यादा और टेस्ट आता है। बंगाली लोग तो बहुत अच्छे से इसको खाते हैं और बहुत मज़े से एकदम क्या कहते हैं पोस्तो दे के सरसा दे के बनाते हैं। हम तो सिंपल ही ऐसे ही बनाएंगे, क्योंकि अभी घर में कोई सब्ज़ी नहीं है। हमको बाड़ी में ये मेरे खुद के बाड़ी का निकला हुआ ये सब्ज़ी है, हमको मार्केट से ख़रीद के कुछ नहीं लाए हैं, बस तो मिल गया। कभी ना कुछ अगर बाड़ी में अगर आप लगाते हैं तो कभी ना कभी आपके काम आ ही जाता है। तो देख लीजिए ये मेरा काम में आ गया और आज मैं इसका सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। बाड़ी में अगर आप कुछ भी लगाते हैं, कुछ भी, वो बेकार नहीं जाता, कभी ना कभी काम ही आता है। तो गाइज़ और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो गाइज़ ये देख सकते हैं, ये है हम लोग का क्या कहते हैं पम्पकिन, यानी कोहड़ा, लोग डिंगला, हम लोग तो डिंगला बोलते हैं। हाँ ये डिंगला, ये हम लोग नहीं लगाए हैं, इसको हम लोग रोपाई वगैरह कुछ नहीं किए हैं। मतलब जब पहले लाते थे ना मार्केट से, तो वो जो बिच्छी बचता था ना, बिच्छी, वही चीज़ हम इधर फेंक देते थे। मतलब जैसे सब्जी जिस तरह ये अभी वॉश किए हैं उसी तरह इसको फेंक दिए, तो बस इधर वो उसी तरह करके उगा, और उगा है तो बहुत ही भारी मात्रा में उगा है गाइस, बहुत ही पूरा घर तक फैला हुआ है। और इसको ऊपर चढ़ाने के लिए ये छत में हम लोग भी छत में दे दिए हैं चढ़ने के लिए। ये देख सकते हैं यहाँ के माध्यम से इसको, लत के माध्यम से इसको छत में हम लोग ट्रांसफ़र करने का सोच रहे हैं। देख सकते हैं इसका कितना छोटा छोटा बिच्छी हुआ, मतलब बहुत ही ये देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह का फल बहुत सारा हुआ है। यहाँ भी देख सकते हैं एकदम छोटा सा हुआ है, आप देख सकते हैं एकदम छोटा सा हुआ है गाइस, एकदम छोटा सा है। इसी तरह करके इधर भी देख सकते हैं बहुत सारा फल ही पड़ा है और डग में ही मतलब हो रहा है। ये देख सकते हैं एकदम छोटा छोटा सा हो रहा है, मतलब इसको हम लोग रोपाई नहीं किए हैं। और इसके साथ में यहाँ उग गया है क्या कहते हैं नेनुआ का भी लत उग गया है, वो भी हम लोग 2 दिन बना के खाएं। ये देख सकते एक फल हो चुका है। और गाइस एक एकदम बैड न्यूज़ है, यहाँ पर 3-4 कम से कम 10-12 गो इसी तरह करके हुआ और ये गल के मर गया। तो इसके पापा को हम बोले कि यहाँ पर बहुत सारा देख सकते हैं फली उग गया है, तो हम लोग को दुख लग रहा है। ये अपने आप से उगा हुआ है, उसके बावजूद भी हम लोग इसका कर नहीं रहे हैं। तो इसमें कुछ अगर रोकथाम के लिए दवाई वगैरह मिलता है मार्केट से तो ला के यहाँ छिड़कावा कर दीजिए, ताकि ये जब फलेगा तो बहुत ही भारी मात्रा देख सकते हैं गाइस, जिधर मन तिधर इसका ये उगा हुआ है। अंदर में भी है, तो अंदर में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी अंदर में बहुत सांप बिच्छा भी घूमता है, तो अभी क्लीन नहीं हुआ है और अभी घास फूस बहुत ज़्यादा हो गया इसका, उधर अभी नहीं जाएंगे, जब सफाई वगैरह होगा तभी जाएंगे। तो ये देख सकते हैं बिना रुपाई किए हुआ वाला में इतना फल दे रहा है। इसीलिए इसके पापा को हम बोले, इसके पापा बड़े पापा दोनों को बोले कि इसमें अगर कोई दवाई वगैरह छिड़काव हो जाता है तो भारी मात्रा में ये सब्ज़ी निकल सकता है, बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा निकलेगा कि हम उतना खा भी नहीं पाएंगे और मजबूरन हमको इधर उधर बांटना पड़ेगा। जाहिर से बात है इतना सारा खा नहीं पाएंगे, और जिस टाइम ये निकलेगा ना तो इसका रेट शायद मार्केट में कम हो जाएगा, तो बहुत ही कम मात्रा में कोई लेना नहीं चाहेगा, तो जाहिर से बात हम लोग को खाना ही पड़ेगा और खा तो उतना पाएंगे नहीं, तो इधर उधर बाँट के ही खाना पड़ेगा गाइज। इसलिए ये देख सकते हैं बिना रोपाई किए हुआ मिला। और ये वाला तो मेरी मम्मी जी रोपाई की थी, 10 रुपया का बेहन ला के इसको रोपी थी, तो उस टाइम इसका साग नहीं खा पाई क्योंकि उस टाइम चली गई थी अपने मायके। हमको मिल गया, अभी बिना मतलब का होता नहीं है, रोपे हैं तो कुछ ना कुछ काम आ ही गया है। तो देख सकते हैं अब इसका हम सब्जी बनाएंगे। गाइस हम थोड़ा सा इसमें स्वाद अनुसार नमक दे दिए और हल्का सा हल्दी दे दिए हैं और एक टमाटर भी दे हैं इस पर बॉयल होने के लिए। हाफ बॉयल होगा उसके बाद इसको जस्ट लाइक मछली के जैसा ग्रेवी बना के डाल देंगे। तो गाइस ये रहा मैगी, और हम लोग तीनों मैगी का चैलेंज खेलने वाले हैं, हम, छोटी और निशान। 3 बाइट का चैलेंज रहेगा, 3 बाइट में ही जितना आप खा सकोगे उतना ही खाना है। तो गाइस ये रहा मैगी, और मैगी में हम लोग तीनों खेलने वाले हैं।
इसमें 5 चैलेंज है, 3 बाइट में जितना खा सको, इससे ज़्यादा नहीं खाना है। तो पहले मैं खा लूँ। ये सिंपल मैगी बनाई है और छोटी ही बनाई है। मैगी वाला हम लोग का चम्मच है नहीं। टेस्टी है, सिंपल मैगी भी अच्छा लगता है, अंडा वाला भी मैगी अच्छा लगता है। चीनी वाइट खाना इसलिए ज़्यादा करके खा रहे हैं। अच्छा, मैगी तो अच्छा लगता ही है गाइस हमेशा। ये लास्ट वाइट है, बस चीनी वाइट खाना बहुत ही मस्त है, बहुत ही टेस्टी, बहुत अच्छा है। अब छोड़ी का बारी आता है। ये गया, एक बाइट गया, एक बाइट गया। अब दूसरा बाइट है, दूसरा बाइट ही। अब ये लास्ट बाइट बचता है। ओ माय गॉड, इतना सारा मैगी वही खाएगा। तो उसको भी, तो निशान को भी 3 ही बाइट खाना है, इससे ज्यादा नहीं खा सकता है। ज्यादा खाएगा तो हार जाएगा, हारेगा तो तुमको पैसा देना पड़ेगा। देख हाथ लगाओ। ये रूल के खिलाफ है। हाँ, चम्मच से खाना है, चम्मच से, हाथ से नहीं। अब तुमको पैसा देना पड़ेगा क्योंकि तुम हाथ छू ली हो। ये रूल के खिलाफ है। चम्मच से ही 3 बाइट खाना था। ये बाइट का चैलेंज है ना बेटा, तो 3 बाइट मतलब 3 ही बाइट है। एक अपने एक बाइट में तुम जितना खा सकेगी वही है, इस खेल का रूल है। हाथ यूज नहीं करना है। हाथ यूज करना तो हम ही सारा यूज कर लेते, हम ही सारा खा लेते ऐसे करके आ करके। चलो चलो चलो, तो भाग हो गया। चलो स्टार्ट। निशान, तुमको भी 3 ही बाइट खाना है, और हाथ छुआ तो तुमको पैसा लगेगा भाई, 10 रुपया फाइन, समझ लो। हाथ हटाओ, हाथ हटाओ, ऑडियंस को देखने दो। अपना हाथ हटाइए निशान। 3 ही बाइट, 3 बाइट का चैलेंज है, 3 ही बाइट खाना। एक बार 2 बाइट का चैलेंज रखेंगे, 2 बाइट में तुम जितना खा सकेगा। ये देख रहे गाइस, ये कैसे कर रहा है ऐसे। होगा ही नहीं रे, हार जाएगा। हार जाएगा, हार जाएगा, हार जाएगा। ऐसा ये चीटिंग है। हाथ यूज नहीं करना है, फिंगर यूज ही नहीं करना है, सिर्फ चम्मच से ही। मुंह तो दिखाओ। दिखाइए दिखाइए, मुंह तो दिखाइए। अब चलो चलो चलो, तीसरा बाइट है और लास्ट बाइट है। नहीं उठने वाला है बेटा, तुम जो अपना इथी लगा रहे हो ना। चलो, निशान रूल को फॉलो किया है और ये जीत गया है।